वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर के बारे में। ये हमारे कंपाइलर डिज़ाइन की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। अब मैं इसमें आपको एक्सप्लेन क्या करने वाली हूँ कि जो हमारा कंपाइलर होता है उसके 6 फेजेस होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको समझाने वाली हूँ, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो जो हमारा कंपाइलर होता है वो 6 फेजेस में होता है। ठीक है, अब 6 फेजेस को समझने से पहले आप ये समझो कि किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूटेबल टारगेट कोड जनरेट करने के लिए सिर्फ कंपाइलर सफिशिएंट नहीं है। जो भी कंपाइलर हमारा टारगेट कोड जनरेट करके देता है उसको फर्दर प्रोसेस भी करना पड़ता है रन होने से पहले। ठीक है, अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो हमारा कोड होता है वो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में होता है जो कि कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ पाएगा। ठीक है, उसको हमने क्या करवाना होता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में जनरेट करना होता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में जनरेट करना होता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई? अब एग्जीक्यूशन करने के लिए एक प्रोग्राम का क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, मैं पहले उसका डायग्राम बना देती हूँ, फिर आपको मैं अकेले अकेले एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस तरीके से होता है। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले आता है हमारा प्री प्रोसेसर, फिर आता है हमारा कंपाइलर, उसके बाद आता है असेंबलर, फिर आता है लोडर और लिंकर। ठीक है, अब इनका काम क्या है? प्री प्रोसेसर में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी हमारा सी लैंग्वेज का कोड हो गया, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कोड हो गया, हम क्या करते हैं, अपना सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं। प्री प्रोसेसर क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम एज एन इनपुट लेता है और हमारा जो सोर्स प्रोग्राम प्रोग्राम होता है उसको प्रोसेस करता है। अब इसका काम क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम हमारा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। प्री प्रोसेसर में क्या होते हैं, जो भी हमारे कोड के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि हैशटैग्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, हेडर फाइल्स होगी, वो सब क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती हैं और हमारा जो कोड होता है वो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। प्री प्रोसेसर क्या करके देता है हमको, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड जनरेट करके देता है। सिंपल, प्री प्रोसेसर का काम समझ आ गया। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जो भी हमारा प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड होता है उसको एज एन इनपुट लेता है और हमारा असेंबली कोड जनरेट करके देता है। अब ये किस तरीके से करके देता है वो हम स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाइलर में जब 6 फेजेस की बात करेंगे तब हम पढ़ के देखेंगे। मतलब तब हम एक्चुअली में सॉल्व कर रहे होंगे कि असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड जनरेट कैसे होता है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना याद रखो, जो कंपाइलर होता है वो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड लेता है और हमारा असेंबली कोड जनरेट करके देता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा असेंबलर होता है वो असेंबली कोड क्या लेता है, एज एन इनपुट लेता है और हमारे असेंबली कोड में रीलोकेटेबल मशीन कोड जनरेट करके देता है। मतलब कि जो असेंबलर है वही एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पर हमारा कोड क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। उसके बाद जो हमारा लिंकर और लोडर होता है, अब लोडर का काम क्या होता है, किसी भी टास्क को लोड करना। ठीक है, जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको लोड करना। लोड करने का मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट कोड को क्या करना है, रीलोकेट करना। अब रीलोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोड का मतलब क्या हुआ, किसी भी टाइम एड्रेस, लोड टाइम एड्रेस की एलोकेशन जो कि मेमोरी में एग्जिस्ट करती हो और उसकी प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है हमने, मेमोरी के प्रॉपर लोकेशन पे। तो ये काम कौन करता है, लोडर करता है। अब लिंक क्या करना है हमको, जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो अगर किसी लाइब्रेरी फाइल्स को रेफर कर रहा होगा उसको लिंक करना। लिंक करने के लिए जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट वो सारे क्या होंगे, आपस में लिंक होंगे और एक सिंगल मॉड्यूल बनाएंगे। अब वो मॉड्यूल किससे रिलोकेट होंगे, जो भी हमारी फाइल्स होंगे उससे होंगे। अब वो फाइल्स कौन सी हो सकती हैं, जो भी प्रोग्राम में हम अपनी लाइब्रेरी फाइल्स को कॉल कर रहे हैं उससे रिलोकेटेबल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा, मतलब इस तरीके से हमारी किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, इतना पोर्शन क्लियर होगा। अब इस पोर्शन का जो नोट्स होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स होंगे। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब इतना होने के बाद हमको बात किस चीज की करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाइलर की बात करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर में हम बात करेंगे फेजेस ऑफ अ कंपाइलर के बारे में। अब फेजेस ऑफ अ कंपाइलर में होता क्या है, अब एक चीज यहाँ पे डिस्कस करो, जो भी हमारी कंपाइलेशन की प्रोसेस होती है वो दो पार्ट्स में कैरिड आउट होती है। एक होता है हमारा एनालिसिस पार्ट, एक होता है हमारा सिंथेसिस पार्ट। हमारा एनालिसिस पार्ट क्या करता है, हमारे एनालिसिस पार्ट में आते हैं 3 फेज। कंपाइलर के 6 फेजेस में से 3 फेज आते हैं हमारे एनालिसिस पार्ट में और 3 फेज आते हैं हमारे सिंथेसिस पार्ट में। ठीक है,
अब एनालिसिस पार्ट बेसिकली करता क्या है, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पीसेस में। और सिंथेसिस पार्ट क्या करता है, उन छोटे छोटे पीसेस को प्रोसेस करता है और एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड जनरेट करता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कंपाइलर के फेजेस कौन कौन से हैं। फेजेस ऑफ कंपाइलर में हमारा पहला, जैसे यहाँ पर आया, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर एंड लिंकर। जैसे ही हमारा प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को जब प्री प्रोसेसर जनरेट करता है तब वो कंपाइलर में जाता है। अब कंपाइलर के फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं, 6 फेजेस होते हैं। मतलब जब प्योर HLL कोड जब इसके अंदर जाता है तब उसको 6 अलग अलग फेजेस से गुजरना पड़ता है टारगेट असेंबली कोड जनरेट करने के लिए। कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर में जो पहला फेज आता है वो होता है हमारा लेक्सिकल एनालाइजर का फेज। सेकंड होता है सिंटेक्स एनालाइजर, फिर आता है हमारा सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेटर। अब हमारा प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड गया लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर। अब लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, हमें टोकन जनरेट करके देता है। जो भी हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है उसका क्या जनरेट करता है, टोकन जनरेट करके देता है। जब हम लेक्सिकल एनालाइजर को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे तब हम टोकन्स की बात करेंगे। सेकंड हमारा होता है सिंटेक्स एनालाइजर। जब भी टोकन एज एन इनपुट सिंटेक्स एनालाइजर के अंदर जाता है तब सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है, पार्स ट्री जनरेट करता है या डेरिवेशन ट्री जनरेट करता है। पार्स ट्री और डेरिवेशन ट्री के बारे में हमने फ्लैट में बहुत अच्छे से बात, आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लैट के अंदर, या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर आपने पार्स ट्री अच्छे से पढ़ा होगा। मतलब मैं यही लेकर चल रही हूँ कि आपने पढ़ा हुआ है पहले से। अगर आपको फ्लैट की इसकी फर्दर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, जो भी पार्स ट्री जनरेट होता है उसको वेरीफाई करता है कि क्या ये आइडेंटिफायर से मैच करता है। जो भी हमने हमारा टोकन लिया होता है, टोकन किससे जनरेट करते हैं, हम लेक्सियम से जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने टोकन लिया होता है क्या वो सिमेंटिकली वेरीफाइड है, क्या जो हमारा पार्स ट्री है वो करेक्ट है, वो कौन चेक करता है, हमारा सिमेंटिक एनालाइजर, ठीक है। जब भी सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री जाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के अंदर तब हमारा एक्चुअल में जो कोड होता है वो जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड। अब इंटरमीडिएट कोड कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट कोड को बोलते हैं हम 3AC यानी कि 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड उसके बाद कहाँ जाता है, हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एज एन इनपुट जाता है। और जो भी हमारा मान लो 10 लाइन का कोड है, 11 लाइन का कोड है, 12 लाइन का कोड है, वो किसमें वो क्या होता है, ऑप्टिमाइज्ड होता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है। जैसे कि 3 एड्रेस कोड अगर एज एन इनपुट इसके अंदर जाएगा कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 एड्रेस कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका प्रॉपर एग्जाम्पल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी। अब 3 एड्रेस कोड कहाँ जाएगा, टारगेट कोड जनरेटर के अंदर जाएगा। अब टारगेट जो कोड जनरेटर क्या करेगा, हमारा एक्चुअल में जो हमारा टारगेट कोड होगा जो कि हमारा असेंबलर के अंदर असेंबली प्रोग्राम जाने वाला है वो जनरेट करके देगा। तो ये क्या होती है, हमारी फेजेस ऑफ कंपाइलर होती है कि जो कि एक जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है उसको असेंबलर तक पहुंचने से पहले इतनी सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो आज मैंने बात की स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाइलर के बारे में। अगर आपको ये थोड़ा डिटेल में चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी और हम इसके फेजेस को अलग अलग भी बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। आगे कहते हैं ना कि अभी तो मूवी, अभी जो ट्रेलर है मूवी अभी बाकी है। तो अभी आपको मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दी है कि इस तरीके से हमारा काम चलता है स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाइलर के अंदर, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बात करने वाले हैं क्योंकि हमने अपना पूरा कंपाइलर डिजाइन का कोर्स को खत्म करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, अगर नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, आप सीखो, ठीक है। मेरा यही मोटिव है कि आप सीखो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।